हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सब के यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आपका 11 अक्टूबर 2021 को हेडमास्टर के लिए एग्जाम 2 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, ये एग्जाम जो है आपका पेपर 1 के लिए हुआ है, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक और इवनिंग शिफ्ट में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये आपका पेपर हुआ है। दोस्तों, अगर ये आपने एग्जाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपको इस वीडियो में हर वो जानकारी दी जाएगी जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो में आपको फीमेल एंड मेल की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी पेपर 1 के लिए एग्जैक्ट आपको बताई जाएगी। दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट कितने रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से दिया जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, लेवल 1 के बाद क्या प्रोसेस रहेगी, और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और एग्जाम लेवल किस प्रकार का था, उसके आधार पर जो है मेल एंड फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, वो आपको कैटेगरी वाइज इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, तो आप एक भी जानकारी जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एग्जाम हुआ है आपका आरपीएससी द्वारा हेडमास्टर के लिए 11 अक्टूबर 2021 को पेपर 1 का, मेल एंड फीमेल का दोनों का। ये हुआ है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021-22 के अंतर्गत। देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज आपके लिए कितनी निर्धारित कर रखी थी। तो देखते हैं, कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी टोटल पोस्ट जो है। देखते हैं, कैटेगरी है एक तरफ वैकेंसी है। दोस्तों, देखते हैं अनरिजर्व्ड के लिए जो है, जनरल कैटेगरी के लिए 29 पोस्ट निर्धारित की गई थी। एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो है 15 पोस्टें निर्धारित की गई थी। एसटी के लिए जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 10 वैकेंसीज जो है निर्धारित की गई थी। ओबीसी के लिए, दर बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो है 17 पोस्टें निर्धारित की गई थी। एमबीसी के लिए यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज के लिए 4 पोस्टें निर्धारित की गई थी। दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस के लिए यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 8 पोस्टें निर्धारित की गई थी। और टोटल जो पोस्टें बनती हैं आपकी 83 यानी 83 पोस्टें में आपके लिए निर्धारित की गई थी। तो एग्जाम आपने दिया है दोस्तों, तो एज क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताई जाएंगी आगे, वो क्या किस प्रकार से हैं देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको बताते हैं कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सेकंड क्लास इन शास्त्री बैचलर्स डिग्री साइंस आर्ट्स हैविंग ए मिनिमम 48% और डिप्लोमा इन एजुकेशन फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि कम से कम आपको 48% मार्क्स के होल्डर होने के साथ साथ शास्त्री और बैचलर डिग्री लेनी थी साइंस एंड आर्ट में, और मिनिमम 5 साल जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए था स्कूल में पढ़ाने का, और नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी एंड राजस्थान कल्चर आपको जानना चाहिए था। ये 3 क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए थी ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों, एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट क्या थी तो ये भी हम बता दे रहे हैं आपको। एज लिमिट जो थी आपकी वो थी मिनिमम 21 साल की थी और मैक्सिमम 40 साल की थी। और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी कि मिनिमम जो है 21 साल का आपको होना चाहिए था और मैक्सिमम आप 40 साल तक की उम्र तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। और एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है दोस्तों, कैटेगरी वाइज हम बता देते हैं। मेल्स ऑफ राजस्थान SC ST MBC एंड BC के लिए जो है एज रिलैक्सेशन था 5 साल का। फीमेल्स ऑफ राजस्थान जनरल एंड EWS के लिए जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन थी। और फीमेल्स ऑफ राजस्थान SC ST MBC एंड BC कैटेगरी के लिए जो है एज रिलैक्सेशन 10 साल की निर्धारित कर रखी थी दोस्तों। और विडो एंड डिवोर्स वुमेन के लिए जो है नो एज लिमिट, कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। ये था दोस्तों एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन। अब हम देखते हैं आपका एग्जाम पैटर्न जो है क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न जो है आपका पेपर 1 में किस प्रकार से आया था देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आरपीएससी हेडमास्टर सिलेबस 2021। रिटन एग्जाम होगा दोस्तों आपका पेपर 1 और पेपर 2 का, और उसके दोनों के बाद जो है आपकी अंतिम मेरिट सूची के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। हम देख लेते हैं कि पेपर 1 जो है आपका किस प्रकार से
आया हुआ था। देखते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जो है न्यू आरपीएससी हेडमास्टर एग्जाम पैटर्न पेपर 1 जनरल स्टडीज, तो इसमें जो है राजस्थान इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस और राजस्थान कल्चर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित जो है प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। 40 प्रश्न आपको पूछे गए थे और 80 मार्क्स का ये टॉपिक था दोस्तों। आगे है इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान, ये प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। इससे संबंधित 40 प्रश्न आए हुए थे और मार्क्स थे आपके 80। यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, इस टॉपिक से संबंधित जो है 15 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और 30 मार्क्स आपके लिए निर्धारित किए गए थे। राजस्थान इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए निर्धारित की गई थी, इस विषय को निर्धारित किया गया था। 30 क्वेश्चन दिए गए थे और मार्क्स 60 दिए गए थे दोस्तों। जनरल साइंस के लिए जो है क्वेश्चन 25 थे और मार्क्स जो है 50 थे। टाइम आपको 3 घंटे का समय दिया गया था। टोटल क्वेश्चन आपको 150 थे और मार्क्स आपके 300 थे। और आपको बता दें दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में बिल्कुल थी। अगर आपने अटेम्प्ट कोई प्रश्न किया है और आपका वो गलत हो जाता है तो आपको 1/3 पेनल्टी लगेगी। 1/3 जो है यानी 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे दोस्तों। ये था आपका एग्जाम लेवल 1 का पैटर्न। और जानकारी देख लेते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार से पूछा गया था, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की थी और इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न जो है 2 नंबर का निर्धारित किया गया था, यानी कि 150 प्रश्न होंगे तो 300 नंबर का यह आपका एग्जाम हुआ है दोस्तों। 3 घंटा समय आपको दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 थी। ठीक है दोस्तों। और अगर आप पेपर 1 को जो है पास कर लेते हैं उसके बाद सेकंड पेपर आपको देना होता है। सेकंड पेपर आपका किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न लेवल 2 जो है पेपर 2 जो है आपका ये होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल। इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे 24 दोस्तों और मार्क्स होंगे आपके 48। एजुकेशनल साइकोलॉजी पेडागोगी एजुकेशनल मैनेजमेंट एट स्कूल लेवल एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, तो ये आपके प्रश्न आएंगे 30 और मार्क्स होंगे आपके इसके लिए 60। आगे है राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 राजस्थान, सर्विस रूल्स सीसीए रूल्स जीएफ एंड एआर, तो इसके लिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे 24 और मार्क्स होंगे 48 दोस्तों। आगे है लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश और करंट अफेयर्स आपको पूछी जाएगी। 24 प्रश्न आपको दिए मिलेंगे और 48 जो है मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 150 और मार्क्स होंगे दोस्तों 300 और समय भी आपको दिया जाएगा 3 घंटा। तो इसमें भी जो है 1/3 जो है अगर आपने प्रश्न अटेम्प्ट किया और गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स की। पेपर 1 और पेपर 2 आपका 300 नंबर का जो फाइनल कट ऑफ होगी आपकी वो 300 + 300 600 नंबर में से बनेगी दोस्तों। आपका लेवल 1 का कंप्लीट हो चुका, पेपर 1 कंप्लीट आपका हो चुका है। पेपर 2 के देख लेते हैं। आपका परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी पेपर 2 में और 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, यानी टोटल जो है आपका 300 नंबर का ये पेपर होगा। 3 घंटा समय दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और कैंडिडेट्स जिस दोनों पेपर अगर पास कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुला लिया जाएगा दोस्तों। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं कितनों ने ये फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने एग्जाम दिया है, इस बारे में हम आपको एग्जैक्ट डाटा बताएंगे दोस्तों। देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्जाम, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनकी संख्या जो है दोस्तों एग्जैक्ट है 48,421। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान में कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई भी पॉलिसी राजस्थान सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है, तो इसीलिए जो है फॉर्म ज़्यादा अप्लाई किए गए थे। 48,421 एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं आरपीएससी एचएम के लिए। और कितनों ने एग्जाम दिया है, टोटल स्टूडेंट्स हुए पीड फॉर एग्जाम 34,753 अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम दिया है दोस्तों। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता दे रहे हैं। आपका जो एग्जाम आया हुआ था वो किस प्रकार का था, किस स्तर का था, वो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। एग्जाम लेवल देख लेते हैं, उसके आधार पर फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी आपको बताई जाएगी। पेपर का स्तर जो है आपका बहुत से विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया, उनकी राय ली गई
उसके आधार पर ये जानकारी आपको दी जा रही है दोस्तों कि आपका जो 37% आपका जो पेपर था 150 प्रश्नों का जो आपका एग्जाम था, उसमें 37% जो प्रश्न थे वो इजी स्तर के आए हुए थे, आसान स्तर के आए हुए थे दोस्तों। और 40% जो है आपके एग्जाम में प्रश्न जो है मीडियम स्तर के पूछे गए थे, जिनको अभ्यास करने की जरूरत थी, आप निकाल सकते थे अगर कोशिश करते तो। और 23% जो है हार्ड, बिल्कुल हार्ड पेपर आया हुआ था, 23% दोस्तों। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपका जो पेपर था वो अबोव मीडियम लेवल का था। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि ना तो आसान था और ना ही ज़्यादा कठोर था, ये अबोव मीडियम लेवल का आपका एग्जाम था दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि एक पोस्ट के लिए जो है कितने कैंडिडेट्स कंपटीशन कर रहे हैं, उसके आधार पर कट ऑफ बताएंगे आपको। तो एक पोस्ट पर जो है दोस्तों 418 कैंडिडेट्स कंपटीशन कर रहे हैं। आपकी 83 जो है टोटल पोस्टें हैं, और जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उनकी संख्या 34,753 है। तो एक पोस्ट के लिए 418 कैंडिडेट्स कंपटीशन कर रहे हैं, तो जो कट ऑफ है आपकी वो हाई जाने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स और पोस्ट को देखकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस प्रकार रहेगी। आपकी जो ये कट ऑफ रहेगी दोस्तों 300 मार्क्स में से रहेगी पेपर 1 के लिए। जो पेपर 1 का कंप्लीट हुआ है उसकी कट ऑफ जो है मेल एंड फीमेल की कैटेगरी वाइज आपको बता देंगे दोस्तों। बिल्कुल एग्जैक्ट गारंटीड ही ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आरपीएससी हेड मास्टर के लिए पेपर 1 की देखते हैं। तो आरपीएससी एचएम 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगी दोस्तों, आउट ऑफ 300। कैटेगरी आपको दे रखी है एक तरफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स एक तरफ आपको दे रखे हैं। इसमें जो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। आउट ऑफ 300 मार्क्स में से अगर आपकी कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं और आपके निम्नतम मार्क्स जो है आउट ऑफ 300 में से 300 में से बन रहे हैं 185 से 191 के बीच में, तो आप पेपर 2 के लिए सिलेक्ट कर लिए जाएंगे दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं निम्नतम 176 से 181 के बीच में आउट ऑफ 300 में से, तो आप पेपर 2 के लिए सिलेक्ट कर ली जाएंगे दोस्तों, गारंटीड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी है एससी और आप मेल कैंडिडेट्स हैं और आपके निम्नतम मार्क्स 148 से 152 के बीच में बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो आपका सिलेक्शन पेपर 2 के लिए हो जाएगा दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है और आपके मार्क्स आ रहे हैं निम्नतम 136 से 140 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा दोस्तों पेपर 2 के लिए। आगे एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अगर आप अभ्यर्थी हैं और मेल कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो 173 से 175 के बीच में अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों पेपर 2 के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के और आपके मार्क्स जो बन रहे हैं 144 से 147 के बीच में बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों पेपर 2 के लिए। तो ये थी आपकी मेल कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, गारंटीड यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है दोस्तों। आगे है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स आउट ऑफ 300 में से आपकी कट ऑफ होगी पेपर 1 की। तो अगर आपकी कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, सामान्य वर्ग से आप आते हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 169 से 173 के बीच में, तो आप पेपर 2 के लिए बुला लिए जाएंगे दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे 149 से 153 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आप पेपर 2 के लिए बुला लिए जाएंगे। अगर आपकी कैटेगरी एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट है और आपके मार्क्स जो है निम्नतम 118 से 123 के बीच में बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आप पेपर 2 के लिए बुला लिए जाएंगे। आगे एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब कि अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपका मार्क्स जो है 109 से 112 के बीच में बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है दोस्तों, आपका पेपर 2 के लिए आपको बुला लिया जाएगा दोस्तों। आगे एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अगर आप अभ्यर्थी हैं
और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 144 से 148 के बीच में, आउट ऑफ 300 में से अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपका पेपर 2 के लिए सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आप EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आउट ऑफ 300 में से अगर आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 114 से 119 के बीच में तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है दोस्तों। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है पेपर 2 के लिए। तो ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पेपर के स्तर के आधार पर और कितनों ने एग्जाम दिया उसके आधार पर। तो दोस्तों गारंटीड मेल एंड फीमेल की आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है। आपके कितने मार्क्स बनते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी कैटेगरी मेंशन करके। हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों, और ये चर्चा करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। RPSC HM में अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।